हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित एक कविता के बारे में, जिसका शीर्षक है हिमाद्री तुंग श्रृंग से। चलिए आज हम इस कविता के बारे में जानेंगे। आज हम इस कविता का भावार्थ जानेंगे कि इस कविता का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इस कविता का अर्थ के बारे में। इस कविता के शीर्षक के लेखक हैं, कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। सबसे पहले हम कविता पे नज़र डालते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर वीर्य पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। सबसे पहले इसका अर्थ हम जानेंगे। यह कविता चंद्रगुप्त नाटक के 6ठे अध्याय से लिया गया है। तक्षशिला का राजकुमार आंभिक विदेशी सेना का साथ दे रहा होता है, तो उसकी बहन राजकुमारी अलका ने यह प्रस्तुत गीत गाई है। अपने भाई को सही मार्ग पे लाने के लिए तथा भारतीयों को सही मार्ग पर चलने के लिए वह इस गीत से उसे प्रेरित कर रही है। वह चाहती है कि तक्षशिला के लोग एकजुट होकर सिकंदर से मुकाबला करें, जो सिकंदर से मुकाबला करे, जो हमारे भारत पे आक्रमण कर लिया है, उस पर उससे वह मुकाबला करे। इसके लिए वह अपने भाई का विरोध करते हुए कहती है, जो उसका भाई होता है, जो सिकंदर का साथ दे रहा होता है युद्ध में, तो अपने भाई को प्रेरित करने के लिए यह गीत गा रही है। और हमारे समाज के अनेक ऐसे युवाओं को भी वह इस कविता के माध्यम से प्रेरित करना चाहती है कि तुमको अपने राष्ट्र के लिए क्या करना है। यह गीत गाती है वह अपने भाई को प्रेरित करने के लिए और जनता से आह्वान करती है, कहती है कि विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करके वह अपना गौरव हासिल करे। जो हमने गौरव अपना खो दिया है, वह गौरव अपना हासिल करे। कविता के अर्थ से वह कहती है, हिमालय की ऊंची चोटियों से मानो स्वतंत्रता तुम्हें पुकार रही है। हिमाद्री मतलब हिमालय, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कहती है कि हिमालय की चोटियों से मानो स्वतंत्रता तुम्हें पुकार रही है। ऐसा लगता है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से स्वयं सरस्वती तुम्हें पुकार रही है। हिमालय पर अंग्रेजों आधिपत्य कर चुका है। जो पर्वत हमारी रक्षा के लिए है, जो ऊंची खड़ी है, हमारी रक्षा कर रही है, जो पर्वत वह तुम्हारे पुकार रही है अपनी मदद के लिए। वह बेसहाय हो चुकी है, बेसहारा हो चुकी है, वह तुम्हें पुकार रही है। उस पर आक्रमण कर लिया है, उस पर विदेशियों ने आक्रमण कर लिया है। अविद्या को दूर कर विद्या प्रदान करने वाली सरस्वती स्वयं प्रभा प्रबुद्धता स्वयं प्रभा पुकारती। प्रबुद्धता और शुद्धता का प्रतीक है जो सरस्वती, वह तुम्हें स्वयं आवाहन कर रही है कि सुनो, तुमसे वह कुछ कर रही है, उसकी रक्षा करो। विद्या की चेतना की प्रतीक वह भारती तुमसे कह रही है, तुम अमर वीरों की संतान हो, अमर वीर पुत्र हो, तुम अमर वीरों की संतान हो और स्वयं भी अमरत्व के गुणों से विभूषित हो। अमरत्व मतलब नहीं मरने वाला, अमरत्व के गुणों से विभूषित हो। अपने देश की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ अर्थात बिना डगमगाए रास्ते से और दृढ़तापूर्वक तरीके से सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यह पुण्य का रास्ता है और पुण्य का रास्ता हमेशा विस्तृत होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है। उसमें बहुत से कठिनाइयाँ भी आती हैं, परंतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इतना हो गया। अब इसके आगे का है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत मातृभूमि के रुको नवीर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाडिग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब इसका हम जानते हैं, तुम जिन पूर्वजों की संतान हो उनके यश गाथाएं गाओ, उनकी बलिदानी को मत भूलो। जो हमारे पूर्वजों लोग हमारे लिए किए, हमारे देश की रक्षा के लिए किए, तुम उनके गाथाओं को मत भूलो, उनकी गाथाओं को याद रखो, उनकी बलिदानी को याद रखो। उन्होंने अपने दिव्य प्रकाश से हमें प्रकाशित किया था। कितने खून लड़ाइयाँ हुई थी, फिर हमें जाकर यह राष्ट्र मिला है। तुम उसे मत डगमगाओ, दृढ़ रास्ते पे चलो।
तुम उनकी देनी को मत भूलो, वह तुम्हें क्या देकर गए हैं तुम इन्हें मत भूलो। तुम उनके यश और दिव्य मार्ग पर बढ़ते चलो, जिन मार्गों पर वे चला करते थे तुम उन्हीं मार्गों पे चलते रहो। इधर उधर किसी के बहकावे में मत आओ। तुम देश के सच्चे सपूत हो, तुम साहसी हो, तुम में शौर्य है, पौरुष है, पराक्रम है और रण कौशल भी है। तुम रणनीति में भी सर्वश्रेष्ठ हो, आगे तुम जीत सकते हो। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, सच्चे हो, योद्धा हो। तुम इधर उधर डगमगाओ नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम अपने रास्ते पे अड़ग रहो, चलते रहो। रुकना और सोचना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, यह तुम पे शोभा नहीं कर रही है। कर्तव्य का निश्चय करो और अपने पूर्वजों की मार्ग पे आगे बढ़ो और बहुत ही कीर्तियाँ हासिल करो। तुम्हारा स्वभाव विचलित होने का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है जो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। तुम उससे विचलित मत हो, क्योंकि यह तुम्हें स्वयं स्वतंत्रता तुम्हें पुकार रही है कि तुमको उस वहीं से विचलित नहीं होना है, डगमगाना नहीं है। शत्रुओं से डरो मत, क्योंकि विचलित तुम विचलित होगे, शत्रुओं से डरोगे तो वे तुम पे आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम्हें विचलित नहीं होना है, डगमगाना नहीं है, शत्रुओं से हारना नहीं है। शत्रुओं की सेना समुद्र की तरह विशाल है, सुवाडग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अर्थात तुम समुद्र से भी बड़े हो, समुद्र की तरह जल उठो। जैसे समुद्र में तुम्हारी सेना जो है, विदेशी सेना जो है वो समुद्र की तरह है, परंतु तुम उसमें समुद्र में लगने वाली आग की तरह बन जाओ और उसी तरह जल उठो और अपने शत्रुओं का नाश करो। तुम श्रेष्ठ वीर हो, विजयी बनो और अपने रास्ते पर बढ़ते चलो। अलका चाहती है कि उनके तक्षशिला के नागरिक अपने राग और अपने राजा भाई आम्भिक के अलग फैसले में उनका साथ न दे। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण कहा जाता है। प्रसाद जी का इतना अच्छा यह कविता है जिससे हमें हर प्रकार की गुण से युक्ति मिलती है, जो हमें पढ़ने से ही बस उसका अर्थ समझ में आ जाता है। और इस कविता को पढ़ने से चित्त में जोश आ जाता है, वीरता तथा हृदय में उल्लास आदि का भावना उत्पन्न हो जाता है। यह कविता प्रसाद जी का युक्त गुण युक्त कविता है और इसे हम सत सत नमन करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।